हाल सर, आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सबको ले चलेंगे स्टूडेंट क्लास 10th अभ्यास 8.2। जो कि स्टूडेंट अभ्यास 8.2 के पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं अभ्यास 8.1 पे, जो कि सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया तरीके से हल किए हैं। तो जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग कृपया चैनल में जाके वीडियो को देख लें और खूब बढ़िया से तब समझ में आएगा। स्टूडेंट, आज आप सबको जो बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है अभ्यास 8.2 के लिए। स्टूडेंट देखिए क्या स्टूडेंट, 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का श्रेणी। स्टूडेंट इस श्रेणी को आप सबको हर एक मान का मतलब सीखना है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए कोण दिया है, ये सब क्या है कोण, इधर क्या स्टूडेंट कोण दिया है और एक क्या स्टूडेंट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए एक पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दूसरा और ये तीसरा। इधर से क्या स्टूडेंट, 3 को आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 याद कर लेंगे तो 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा चलता है तो ये चौथा हो गया और ये पांचवा, ये छठवां। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको एकदम इजी वे में समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ देखिए कोण दिया है, यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ जाए साइन थीटा यानी कोण ए की जगह पे अगर 0 डिग्री है, देखिए यहाँ कोण ए का मतलब इसमें 0 डिग्री, यहाँ कोण दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का स्टूडेंट साइन ए, अगर साइन ए का मान क्या स्टूडेंट, अगर साइन ए का मान 0 डिग्री है तो उसका मान कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो आप सब लोग ये बात नोट कर लीजिए स्टूडेंट, अगर साइन ए यानी साइन ए मतलब थीटा, थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो कितना होगा स्टूडेंट, उसका मान कितना होगा, 0 होगा यानी 0 होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा मतलब क्या है, यहाँ कोण ए के स्थान पर 30, अब देखिए 30 के कॉलम में लिखेंगे, 30 के नीचे लिखेंगे, तो साइन 30 अंश बराबर होता है यानी साइन थीटा बराबर होता है साइन 30 डिग्री बराबर होता है स्टूडेंट 1/2। स्टूडेंट साइन का याद कर लेंगे तो कॉस ऑटोमेटिक आप लोग याद कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए साइन 30 डिग्री का कितना मान होगा स्टूडेंट, 1/2। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए साइन ए, तो अब की बार ए के स्थान पे कोण क्या रखेंगे स्टूडेंट, 45, तो साइन 45 अंश का मान होता है स्टूडेंट 1/√2। तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से इस तरह से साड़ी बनाइएगा स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट देखिए साइन ए, तो ए के स्थान पर की बार 60 यानी साइन 60 वर्ग, साइन 60 डिग्री बराबर होता है इसमें √3/2। तो आप सबको इस तरह से साड़ी बनानी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे साइन और थीटा का मान क्या रखेंगे स्टूडेंट, 90 अंश, तो साइन 90 डिग्री यानी साइन 90 अंश बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आप सब लोग को सिर्फ साइन का मान, अगर साइन का मान आप सब लोग ज्ञात कर, साइन का मान अगर ज्ञात कर लिए तो ऑटोमेटिक और सभी त्रिकोणमिति आराम से याद कर लेंगे। एकदम हम बढ़िया तरीके से एकदम छोटा एकदम कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट आप सबको बताएंगे। अब देखिए स्टूडेंट कॉस ए यानी कॉस 0 डिग्री का मान, स्टूडेंट अब साइन का जस्ट साड़ी वाला उल्टा कर दीजिए। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस ए बराबर होता है यानी उल्टा का मतलब अब की बार इधर से हम लोग गए हैं, अब की बार इधर से अंक लिखते हुए चलेंगे यानी कॉस 0 डिग्री का मान स्टूडेंट 1 होगा। देखिए ये जो है साइन 90 डिग्री का मान, वो कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो कॉस जो साइन 60 अंश का मान है यानी जस्ट इधर से अब हम लोग लिखते हुए चले आएंगे यानी हम लोग अब ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए, फिर ए। तो यहाँ पे यानी साइन 60 मतलब देखिए अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या रखेंगे इसमें, √3/2। यहाँ पे √3/ कितना रखेंगे इसमें 2। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान, देखिए इधर से कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, इधर से भी कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 यानी सेम है, बीच में है तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए इधर हम लोग आगे बढ़े हैं, देखिए कोण के मतलब में कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग को घटते क्रम में इधर सारणी को लिखते हुए देखिए यहाँ 1 है तो हम लोग 0 डिग्री के मान में, 90 डिग्री का मान 1 है साइन का, अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना इसमें 1, साइन 60 डिग्री का मान स्टूडेंट √3/2, यहाँ पे क्या है इसमें कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, यानी उल्टा क्रम हम लोग लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे
cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 लिख देंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे cos 90 अंश का मान, तो cos 90 अंश का मान स्टूडेंट देखिए यहाँ पे sin 0 डिग्री का मान हुआ, तो यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो आप सबको ये दो चीजें ना बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। साइन थीटा का मान आप सबको याद कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट cos थीटा का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा क्रम होता है, यानी साइन का उल्टा क्रम। अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 रहेगा तो cos 0 डिग्री का मान 1 रहेगा, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 रहेगा तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 रहेगा। तो आप सब लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा, यानी साइन का याद करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस का इसमें याद हो जाएगा, यानी आप लोग याद कर लेंगे इसमें। अब इसमें देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा इसमें, इसके लिए एक फार्मूले के द्वारा हम लोग आपको बताएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर आप सबको बताए थे पिछले वीडियो में कि क्या होता है इसमें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ टेन अगर 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान रखेंगे और कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे, आपको इतनी बात अच्छी तरह से पता होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें पहले टेन 0 डिग्री का मान पहले ज्ञात करें, इस कॉलम में क्या भरेगा पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसमें टेन 0 अंश बराबर इसमें देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान बताइए इसमें क्या होता है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है इसमें 0 बटे कॉस 0 डिग्री का मान देखिए कितना होता है इसमें, एक कॉलम देखिए यहाँ कॉलम आराम से देखिए इसमें, तो कितना होता है इसमें एक, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसमें देखिए टेन 0 डिग्री बराबर, अब देखिए एक से जब किसी भी संख्या यानी एक से जब हम लोग 0 में भाग देंगे, शून्य में भाग देंगे तो क्या मिलेगा इसमें, शून्य ही मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा इसमें 0 होगा। अब इसमें देखिए बेसिकली जैसे 0 डिग्री का मान याद किया, अब क्या याद करेंगे इसमें, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री देखिए यहाँ टेन 30 डिग्री के यानी इस कॉलम में क्या भरेगा उसको याद करेंगे इसमें, तो टेन 30 अंश बराबर इसमें देखिए साइन 30, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है इसमें 1/2, तो 1 बटे कितना रखेंगे इसमें 2 बटे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ cos वाले कॉलम में देखिए और 30 डिग्री देखिए, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 क्या होगा इसमें √3/2। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें 2 से 2 काट देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या बचा है, टेन 30 डिग्री बराबर, अब इसमें देखिए 1/√3, तो कितना बचा 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा इसमें 1/√3। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें अब इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे, इसमें मिटाएंगे। अब इसमें देखिए टेन 45 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2, तो आप लोग रखेंगे 1/√2। अब पूरे के बटे इसमें cos 45 अंश का मान देखिए cos वाले कॉलम में, अब 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2। अब देखिए सेम सेम है तो कट जाएगा, कितना देगा इसमें 1, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो टेन 45 अंश के मान के नीचे क्या लिखेंगे, कॉलम में 1 लिखेंगे, भर देंगे। आप सबको ये बात अच्छी तरह से एकदम समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको फिर रफिंग करेंगे। फिर देखिए अब टेन 60 यानी इस वाले कॉलम में देखिए टेन 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा इसमें देखिए यहाँ पे, तो टेन 60 अंश रखेंगे, तो बराबर यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा सर जी √3/2, तो √ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पूरे के बटे स्टूडेंट। यहाँ पे फिर cos 60 डिग्री का मान देखिए कितना होता है 1/2, 1/2 देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या आ जाएगा, यहाँ भी हर में है यहाँ भी हर में है, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना स्टूडेंट टेन 60 डिग्री बराबर, यहाँ देखिए √3 अंश में क्या है स्टूडेंट √3 बटे में 1, तो स्टूडेंट 1 से चाहे इस संख्या में भाग देंगे तो ही मिलेगा, तो टेन 60 अंश बराबर कितना होगा √3, तो यहाँ क्या रख देंगे स्टूडेंट √3। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे टेन 90 डिग्री यानी टेन 90 अंश, देखिए यहाँ पे टेन 90 अंश, तो देखिए साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 होता है, 1 लिखेंगे बटे, अब इसमें देखिए cos 90 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश वाले कॉलम में देखिए 0 होता है, तो बटे क्या लिखेंगे इसमें 0। अच्छा आप लोग ये बताइए 0 का पहाड़ा बना है, तो
तो जीरो का भागा किसी भी संख्या या अंक में देंगे तो क्या आएगा, हमेशा इसमें अपरिभाषित अनंत रहेगा, यानी हम लोग हल ही नहीं कर पाएंगे। तो टेन 90 डिग्री बराबर कितना है इसमें अनंत, यानी अपरिभाषित। यहाँ लिखेंगे इसमें अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनंत। सिंपल भाषा में कह सकते हो अनंत। अब आप सबको 10 के सभी 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोग जानते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब आप लोग पहले से ही ये चीज जान रहे हैं कि अगर साइन कॉस और टेन का मान अगर आप लोग जान गए तो जस्ट इसका क्या होता है स्टूडेंट उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट कॉसेस होता है। तो आप लोग इसका भी आसानी से मान याद कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जीरो का कभी भी उल्टा करेंगे, जीरो का कभी भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित, मतलब स्टूडेंट अनंत, क्या आएगा अनंत आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा स्टूडेंट। आप हम लोग इतना बात ध्यान देते हैं, जीरो का कभी भी उल्टा क्या आएगा अपरिभाषित, मतलब अनंत आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यानी कॉसेस 0 डिग्री का मान अनंत हो गया स्टूडेंट। अब देखिए कॉसेस 30 डिग्री का मान, तो कॉसेस किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉसेस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका उल्टा 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/1। तो 2/1 मतलब स्टूडेंट 1 से चाहे जिस संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगा, तो हम लोग बटे में 1 ना लिखे 2 बस लिखेंगे स्टूडेंट। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट कॉसेस 45 डिग्री, तो इस कॉलम में देखिए क्या भरेंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे स्टूडेंट √2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, तो √2 क्या अंश में चला जाएगा, यानी √2/1 लिखेंगे। तो ये लिखेंगे एक में बटे में 1 लिखेंगे नहीं लिखा जाता है, तो इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट मिटा देंगे। अब स्टूडेंट देखिए कॉसेस 60 डिग्री का मान, तो कॉसेस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट √3/2। यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/√3, यानी जस्ट उसका क्या कर देंगे स्टूडेंट उल्टा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जस्ट उसका उल्टा करेंगे, तो यहाँ √3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कॉसेस 90 अंश, कॉसेस 90 अंश स्टूडेंट, कॉसेस 90 अंश का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट 1, तो कॉसेस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 ही होगा, कितना होगा स्टूडेंट 1 ही होगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम लोग जो डिग्री यानी अगर सेक 0 डिग्री का मान अगर देख रहे हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान देख लीजिए उसका उल्टा कर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए सेक 0 डिग्री, यहाँ देखिए 0 डिग्री है नहीं सेक के कॉलम में लिखेंगे, तो सेक 0 डिग्री किसका उल्टा होता है कॉस 0 डिग्री का, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान स्टूडेंट 1 और 1 का उल्टा कितना होगा इससे 1 ही होगा, क्या होगा इसमें 1। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से पता हो चुका है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश दिया है स्टूडेंट, यानी कॉस 30 अंश का वैल्यू आप लोग देखिए, तो कॉस 30 अंश का मान देखिए यहाँ पे है स्टूडेंट, कॉस 30 अंश का मान देखिए 30 अंश वाले कॉलम में कॉस की जगह पे, तो √3/2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/√3। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए सेक 45 अंश, तो सेक 45 अंश किसका उल्टा होता है कॉस, तो कॉस 45 अंश देख लीजिए 1/√2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसमें √2 हो जाएगा। आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से पता चल गया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए सेक 60 डिग्री का मान, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं सेक 60 डिग्री का मान मतलब स्टूडेंट कॉस 60 डिग्री का मान के उल्टा होगा, 1/2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। आप सबको एकदम अच्छी तरह से स्टूडेंट पता चल गया क्या क्या करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे सेक 90 डिग्री का मान, देखिए सेक 90 डिग्री के मान की कॉलम में लिखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है सॉरी स्टूडेंट कॉस 90 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट 0, और 0 का उल्टा बताएंगे स्टूडेंट अपरिभाषित, मतलब क्या स्टूडेंट अनंत, क्या अपरिभाषित का मतलब होता है अनंत स्टूडेंट, हम लोग उसको नहीं ज्ञात कर सकते। अब स्टूडेंट देखिए कॉट बस बचा है, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है आप लोग कमेंट कीजिए, तो कहोगे सर जी tan थीटा का होता है, तो बहुत इजी है,
तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉस, अगर 0 डिग्री का मान देखें तो कॉट 0 डिग्री का मान देखिए टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 का उल्टा क्या बताया स्टूडेंट, अपरिभाषित, तो ए हो जाएगा अनंत, मतलब अपरिभाषित, इसका चिन्ह का मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब हल हम लोग नहीं कर सकते स्टूडेंट। अब देखिए कॉट 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मतलब टेन 30 डिग्री का उल्टा ही लिख देंगे, तो स्टूडेंट देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसमें √3, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है इसमें कॉट, इतना बात ध्यान में रखना, तीन चीजें याद किए तो तीन चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी स्टूडेंट। कॉट 45 अंश, तो कॉट 45 अंश टेन 45 अंश का मान देख लीजिए, टेन 45 अंश का मान स्टूडेंट एक होता है, और एक का उल्टा क्या होगा स्टूडेंट एक ही होगा, तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री स्टूडेंट, कॉट 60 डिग्री मतलब टेन 60 डिग्री का मान देखिए, टेन यहाँ है √3 है, तो √3 बटे यहाँ एक लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक, यहाँ √3/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा इसमें √3। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अगर देखिएगा तो जस्ट इसका क्या कर रहे हैं उल्टा ही कर रहे हैं इसमें। अब इसमें टेन टेन अब देखिए कॉट 90 अंश, कॉट 90 अंश का मान स्टूडेंट हम लोग को ज्ञात करना है, तो टेन 90 अंश का मान देखिए क्या है, टेन 90 अंश का मान क्या है इसमें अपरिभाषित, तो अपरिभाषित मतलब अनंत का उल्टा क्या होगा इसमें जीरो, अनंत का उल्टा क्या होगा इसमें जीरो, तो आप सबको छह त्रिकोणमिति देखिए, छह त्रिकोणमिति अनुपात के 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति अनुपात की सराहनी एकदम इजी वे में बता चुके हैं। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से देखिए, अगर साइन ए यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री के मान को अगर आप लोग ज्ञात कर लिए तो, और जो जिस तरह से हम तरीका बताए हैं ज्ञात करने के लिए, उस तरह से आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से सराहनी को बना सकते हैं। आप लोग बोर्ड एग्जाम में कभी इन मानों में कभी गलती नहीं करवाओगे, ये जो मान दिए गए हैं इनमें कभी भी आप सबका गलती नहीं होगा इसमें, तो आप लोग इसको क्या करिए पहले इसकी स्टार्ट ले लीजिए और उसके बाद में इसको आप लोग याद कीजिए इसमें, तो जिससे आप लोग जब अभ्यास 8.2 लगाएंगे उसमें बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अभ्यास 8.2 में हम बताएंगे इसमें कौन सा किस जगह है, जैसे हम ऐसे देता है स्टूडेंट क्वेश्चन, मान लीजिए साइन 30 डिग्री, तो इसका मान जब पता रहेगा नहीं साइन 30 डिग्री का मान अगर याद कर रहे हो तो देखिए साइन और 30 डिग्री और इसका मान कितना 1/2, तो ऐसे लिख दीजिएगा 1/2, यानी ए लिखने का मतलब इसमें साइन 30 डिग्री, अगर कोई पूछ लिया √3/2 ये किसका मान है, तो ये त्रिकोणमिति में किसका मान है, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हो साइन 60 अंश, क्या स्टूडेंट साइन 60 अंश, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं एकदम इजी और कंसेप्ट वे के साथ स्टूडेंट। तो अगर ये वीडियो आज के वीडियो में बस हम आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आप सबको पसंद आया होगा वीडियो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, और इसी तरह से मैं मेहनत करते रहेंगे स्टूडेंट। अगर वीडियो में कोई खराबी कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। बस यही आपसे विनम्र निवेदन है।